मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो में कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे एक्टिव फ्रेंचाइजी रहेगी, लेकिन केकेआर ने मेरी भी एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन को मीलों से पार कर दिया और जहां लोकी फर्गुसन को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कराकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मूव चला, वहीं शार्दुल ठाकुर को दिल्ली कैपिटल से ट्रेड करा करके वो अपने में ले आए हैं और अब ये वक्त ही बताएगा कि ये मूव उनका कितना कारगर होता है। हालांकि इसके पीछे की कहानी और इसका इंपैक्ट हम आगे जाते हुए वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स किस तरीके से अब मिनी ऑक्शन में जाएगी, क्योंकि उनके पास पर्स बहुत ही कम है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, क्या केकेआर की प्लेइंग 11 होगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीज प्लेयर की लिस्ट देखें तो ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है और इसमें पैट कमिंस के साथ सैम बिलिंग्स, अमन खान, शिवम मावी, मोहम्मद नबी, चमिका करुणारत्ने, एलेक्स हेल्स, एरन फिंच, अभिजीत तोमर, अजिंक्य रहाणे, अशोक शर्मा, बाबा इंद्रजीत, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिक सलाम और शेल्डन जैक्सन जैसे खिलाड़ी हैं। रसिक सलाम का और शेल्डन जैक्सन का नाम देखकर मुझे इस लिस्ट में थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कोई भारतीय विकेट कीपर नहीं है और रसिक सलाम ठीक ठाक बॉलर थे। मुंबई इंडियंस ने जब उनकी स्काउटिंग की थी तो बॉलर यहां पर ये ठीक ठाक ही होंगे। उसके बाद जिन युवा खिलाड़ियों का बहुत ढिंढोरा पीटा गया था पिछले साल और मैंने बताया था कि ये सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ने मजबूरी में खरीदे हैं अपने स्क्वाड को पूरा करने के लिए, इनमें से इक्का दुक्का को ही खेलने का मौका मिलेगा, वो भी एक आध मैचों में। और रमेश कुमार और प्रथम सिंह जैसे खिलाड़ियों को सिर्फ उन्होंने अपने स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए लिया था, क्योंकि पिछले साल दे मिस्ड द बिग टाइम इन द मेगा ऑक्शन और इसी वजह से अब उनको मिनी ऑक्शन में इस तरीके की ट्रेड विंडो में एंगेज होना पड़ रहा है। और इस रिलीज प्लेयर की लिस्ट देख करके आपको लग रहा होगा कि भाई मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो अच्छा काम नहीं किया वो उन्होंने मिनी ऑक्शन में कर दिया है और अच्छा खासा बजट होगा, लेकिन उसके बाद ही खिलाड़ियों को ट्रेड करा कर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना बजट ट्रेड विंडो में ही खत्म कर दिया है। अगर उनके रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट पर आप देख जाओगे तो यहां पर आपको कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ नीतीश राणा, रहमतुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लोकी फर्गुसन, उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय और रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने स्क्वाड में रिटेन किया है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स एक लौती ऐसी टीम होगी जो कि अपने रिटेन खिलाड़ियों से अपनी पहली प्लेइंग 11 उतार सकती है मैदान पर बिना किसी मिसिंग पीस के, बिना किसी मिसिंग स्लॉट के। जो हमने पहले दो वीडियोस की है मुंबई इंडियंस की और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कहां पर खिलाड़ियों को आपको डालना है, किस किस स्लॉट पर इनके गैप है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स में ऐसा कोई भी गैप नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि आप वरुण चक्रवर्ती को भी रिलीज कर सकते थे और एक लेग स्पिनर अपनी स्क्वाड में डालने के बारे में सोच सकते थे कि आप अगर अवेलेबल मयंक मार्कंडे अवेलेबल होंगे, मुरुगन अश्विन अवेलेबल होंगे, हालांकि ये बहुत ही रिलायबल ऑप्शंस नहीं है, तो क्या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को डाल सकते हो। अब मोहम्मद नबी को रिलीज किया है, तीन ओवरसीज स्लॉट इस टीम के पास खाली बचे और पर्स इनके पास सिर्फ 7 करोड़ के आसपास का है, तो कैसे उन 3 खिलाड़ियों को भरेंगे, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है और मिनी ऑक्शन में ये दिक्कत इनके सामने आएगी। पहली बात तो लोकी फर्गुसन के बाद कोई रॉ पेस इनके पास नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इनके टिम साउदी हैं जो कि मीडियम पेसर है और डेथ ओवर में बहुत उन पर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं डाल सकते। डेथ बॉलिंग अभी भी एक समस्या है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अभी भी आप शार्दुल ठाकुर, जिनका पिछले साल दिल्ली कैपिटल से डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं रही थी, आंद्रे रसल पर आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो और एक बार अगर आंद्रे रसल बॉलिंग के प्रेशर में टूट गए, जो कि उनकी बॉडी अब उनके साथ बहुत ज्यादा उनका साथ नहीं देती है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे बहुत बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आंद्रे रसल का भी इस टीम के पास कोई बैकअप नहीं है। तो अब कैसे ये अपनी टीम से कैसे 3 ओवरसीज स्लॉट को भरते हैं, कैसे अपने स्क्वाड कंप्लीट करते हैं, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा इस टीम के सामने। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पिछले साल की तरह ये 20-20 लाख के अननोन खिलाड़ियों से अपनी स्क्वाड पूरी करें। वहीं अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर हम निगाह डालें तो रहमतुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर के साथ यहां पर वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे, देन श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, उमेश यादव, लोकी फर्गुसन एंड वरुण चक्रवर्ती। अब प्लेइंग 11 तो यहां पर कंप्लीट हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जो कि आईपीएल 2023 में इस टीम का पीछा नहीं छोड़ने वाली। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी
दिक्कत इस टीम को होने वाली है वो है इनकी फील्डिंग। इनकी एक बड़ी कमजोरी रही थी आईपीएल 2022 में भी। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल को मेरे हिसाब से इनको बाउंड्री पे फील्डिंग नहीं करवानी चाहिए। जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल था, वो चीज आंद्रे रसल के साथ अगर हो जाए, केकेआर कैन नॉट अफोर्ड इट, विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो आंद्रे रसल को भैया आप 30 यार्ड घेरे के सर्कल में ही फील्डिंग करवाओ या फिर ऐसी जगह फील्डिंग करवाओ जहां ज्यादा गेंद ना जाए, क्योंकि भले ही वो मैदान पर अपनी पूरी जान झोंकते हो लेकिन आप उनकी इंजरी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी प्रॉब्लम इस टीम की एक बार फिर से डेथ बॉलिंग होने वाली है। लोकी फर्गसन के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप नहीं जानते कि कौन से लोकी फर्गसन उस दिन मैदान पर उतरने वाले हैं। किसी दिन लोकी फर्गसन 4 ओवर में 3 विकेट देकर सिर्फ 20 रन देंगे और किसी दिन वो उसी मैदान पर 4 ओवर में 50 रन खा जाएंगे। और उसके साथ साथ उनकी फिटनेस के भी इश्यूज रहते हैं, इसी वजह से गुजरात टाइटंस ने उन्हें ट्रेड कर दिया है। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर का पिछले साल इकोनॉमी रेट बहुत ज्यादा रहा था डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए, तो आपने उनको पैट कमिंस के रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया है क्योंकि आप चाहते हो कि नंबर 7 नंबर 8 पर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास रहे, क्योंकि आप वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को एक साथ प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखना चाहते हो। और अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं भी खेलते तो भी आप अनुकुल रॉय के पास जाना चाहते हो, क्योंकि कोई भी फुल फ्लेज्ड स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास नहीं है। इन द टॉप 6 सिर्फ नीतीश राणा ही है जो थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन करते हैं। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। और जो तीसरी प्रॉब्लम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने है, जो कि इस सीजन भी इनको बहुत तंग करेगी, वो है इनके बैक ऑफ लेंथ पेस हिटिंग। अच्छे पेस हिटर इस टीम के पास नहीं है। वेंकटेश अय्यर को पेस पे दिक्कत होती है, श्रेयस अय्यर के शॉर्ट बॉल की दिक्कत तो जग जाहिर है, नीतीश राणा के साथ भी वही दिक्कत है। आंद्रे रसल इनकी बेस्ट बैट है, लेकिन अब उनकी भी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ से और बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलिंग से, रॉ पेस से उनको भी रोका जा सकता है। तो शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह इस टीम के बेस्ट पेस हिटर हैं एट द मोमेंट। और ये सुनकर ही आपको लग गया होगा कि इस टीम की ये कितनी बड़ी समस्या है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि रहमानुल्लाह गुरबाज क्या अच्छा मूव है। देखिए फिलहाल ट्रेड विंडो में वो अच्छा मूव थे, क्योंकि आपको ओपन करते हुए एक अच्छा पेस हिटर चाहिए। रहमानुल्लाह गुरबाज की पेस हिटिंग हम सबने देखी है, लेकिन वो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या फिल सॉल्ट को टारगेट किया जा सकता है, क्या किसी और विकेट कीपर की तरफ जाया जा सकता है, बेन मैकडरमट, जॉश इंग्लिश। तो ये सब भी अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, अपने देश के लिए खेल रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। बस अब देखना यह है कि बड़ी स्टेज में ये इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी किस तरीके से आकर के परफॉर्म करता है, क्योंकि पेस हिटिंग और स्पिन हिटिंग दोनों ही इस खिलाड़ी की ताकत है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट और उनके नए हेड कोच और उनके कप्तान इस टैलेंट को निखारने में कामयाब हुए तो रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बैक ऑफ लेंथ पेस को हिट करना इस टीम की बल्लेबाजी की एक बड़ी दिक्कत है। और देखना होगा कि आंद्रे रसल और लोकी फर्गसन का बैकअप कोलकाता नाइट राइडर्स मिनी ऑक्शन में कैसे ढूंढती है। तो जब हम बाकी टीम्स की तरह कोलकाता नाइट राइडर्स के भी टारगेट प्लेयर्स और ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको थोड़ा रिसर्च बेस्ड डेटा के साथ थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगा कि किन प्लेयर्स को केकेआर को टारगेट करना चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और तब तक थोड़ी पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि कौन से प्लेयर मिनी ऑक्शन में अवेलेबल होंगे और कौन से प्लेयर नहीं अवेलेबल होंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज आने वाली है। एक दिन में 2 वीडियोस लेकर के आऊं ऐसी मेरी कोशिश है, लेकिन जो मेरा और भी काम है और भी मेरी एक्टिविटीज है उसको लेकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप यू गाइस posted every day, twice a day, so you have to stay tuned and I will see you soon in the next video.